अंतिम संस्कार कर दिया गया। वीरेंद्र पासवान का श्रीनगर में अंतिम संस्कार किया गया और पैसे के अभाव में वीरेंद्र के शव को घर नहीं लाया जा सका। श्रीनगर प्रशासन पटना तक शव को भेजने को तैयार था, लेकिन पटना से भागलपुर ले जाने की व्यवस्था नहीं थी। वीरेंद्र के भाई पंकज ने न्यूज 18 को इसकी जानकारी दी। वीरेंद्र पासवान की आपको बताते चले 5 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और दुखद ये कि पैसे के अभाव में परिजन ला पाने में असमर्थ थे। श्रीनगर से पटना तक श्रीनगर प्रशासन उसे पहुंचाने के लिए तैयार था, लेकिन पटना से भागलपुर शव क्यों नहीं पहुंच पाया, अब ये जिला प्रशासन पर सवाल है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, और ये तस्वीरें प्रशासनिक व्यवस्थाओं के फेल्योर होने की निशानी है, क्योंकि पहली तस्वीर जहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है परिजनों की तरफ से वीरेंद्र पासवान का श्रीनगर की धरती पर, श्रीनगर में जहां पर आतंकियों ने गोली से छलनी किया वीरेंद्र पासवान को। और दिल्ली संपादक शैलेंद्र वांगू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, बेहद दुखद, बेहद शर्मनाक कि एक शख्स जिसे अपनी धरती, अपनी जन्मभूमि नसीब होनी चाहिए थी इस अंतिम संस्कार के पल पर, वो भी नसीब नहीं हो पाई क्योंकि प्रशासन मुखदर्शक रहा, मौन रहा। देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ भी उनके परिवार ने और जो कुछ भी उनके रिश्तेदारों ने, जो कि श्रीनगर में मौजूद हैं, जो उन्होंने हमसे बातें कही हैं, मैं वही बातें दोहराऊंगा आपसे। पहले तो परिवार की तरफ से कल हमारे जब उनके बेटे से बात हुई थी विक्रम पासवान से, तो उन्होंने हमें कहा था कि 2 दिन बीत चुके हैं और सिवाय एक राजद के विधायक के कोई उनसे मिलने के लिए, कोई उनकी सुध लेने के लिए घर नहीं पहुंचा है। मंगलवार रात उनकी मौत हुई थी और कल गुरुवार था, कल दोपहर तक उनके घर पे कोई नहीं पहुंचा था प्रशासन की तरफ से या कोई राजनेता। तो उन्होंने ये कहा था कि गरीब परिवार है और हमारे सुध देने के लिए कोई नहीं आ रहा है। दूसरी अहम बात कि वीरेंद्र पासवान का जो अंतिम संस्कार है वो बुधवार को किया गया और श्रीनगर प्रशासन की तरफ से पूरी मदद की गई परिवार की, उनके रिश्तेदारों की। और हमारी बात उनके एक रिश्तेदार पंकज पासवान से हुई है जो इस वक्त श्रीनगर में ही मौजूद हैं। उन्होंने हमको बताया कि श्रीनगर प्रशासन की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला। हालांकि 1.25 लाख रुपए का कंपनसेशन अभी दिया गया है, इस कंपनसेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और माना जा रहा है कि 9 लाख रुपए इस परिवार को और दिए जाएंगे। और यहां तक कि डीसी श्रीनगर जो एजाज हैं, उन्होंने उनको एयर टिकट का भी भरोसा दिया और इन्होंने कहा कि अगर आप बॉडी को लेकर जाना चाहते हैं यहां से बिहार, तो उसके लिए श्रीनगर प्रशासन पूरा इसमें अपना सहयोग देगा। उन्होंने ऑफर भी किया था बॉडी ले जाने के लिए। लेकिन जो पंकज पासवान हैं जिनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमको ये कहा कि पटना से आगे घर तक, भागलपुर तक ले जाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे और वो उनको ये लगा कि पैसे यहां पर खर्चने के बजाय अगर वो परिवार की मदद में वो पैसे लगें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए आखिरकार ये परिवार की, उनके रिश्तेदारों के कंसेंट से ही, उनकी रजामंदी के साथ ही जो क्रिमेशन है वो बुधवार को श्रीनगर की धरती पर ही कर दिया गया। हालांकि इसमें बिहार प्रशासन की तरफ से ज्यादा एक्टिवनेस दिखाया जा सकता था। कल तक हमें बताया गया था उनके परिवार की तरफ से कि डीएम तक भी उनके घर नहीं पहुंचे थे। आज का मैं आपको अपडेट नहीं बता पाऊंगा। दूसरी अहम बात ये कि कंपनसेशन जो अनाउंस किया गया है बिहार सरकार की तरफ से वो 2 लाख रुपए का है, अभी तक जो सामने आया है। हालांकि जो किलिंग हुई है श्रीनगर में, इसको लेकर अभी जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में परिवार क्योंकि बहुत गरीब है और उनका ये मानना है कि जो पैसा उनको मिल रहा है वो आगे के, क्योंकि वीरेंद्र पासवान के 6 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़के हैं और बाकी 4 लड़कियां हैं, वो परिवार का पेट पालने के लिए वो कंपनसेशन कितना पूरा होगा ये बात की बात है। लेकिन ये जरूर है कि अगर बिहार प्रशासन की तरफ से कुछ ज्यादा कदम उठाए जाते तो ये मुमकिन हो पाता कि वीरेंद्र पासवान की जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पहुंच पाता, या फिर उनके परिवार से भी कुछ लोगों को श्रीनगर लाया जा सकता था। ये 2 ऑप्शन सामने थे, लेकिन अंत में यही हुआ कि वीरेंद्र पासवान का जो अंतिम संस्कार है वो श्रीनगर में एक इलाका है, वहां पर ये अंतिम संस्कार हुआ है बुधवार को। और हमारे साथ इस वक्त मृतक के बेटे विक्रम पासवान जुड़ गए हैं। विक्रम, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि क्या इस खबर को जब आप तक पहुंचाया गया, जब आपको इसकी जानकारी हुई,
कोई आपसे मिलने के लिए पहुंचा, कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि? हाँ पहुंचे थे। कौन उसके से लोग अगले पहुंचे? उसके अगले दिन पहुंचे थे यहाँ के विधायक अशरफ, और दूसरा पहुंचे थे कौन शर्मा पहुंचे थे, हमको नाम याद नहीं। उन्होंने अरजीत शर्मा। उन्होंने आपसे क्या कहा विक्रम? उन्होंने हमसे कहा जितना हम सरकार से हो सके हम मदद करेंगे। तो क्या आपने उनसे इस बात की चर्चा की, ये कहा कि हम शव को लेकर घर आने में असमर्थ हैं, हमें मदद करने की जरूरत है, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे की असमर्थता है? हाँ हम बोले भी थे उसको। हम तो वहाँ हमारे नाना जो रहते हैं ना, नाना और चाचा, तो वहाँ के अफसर बोले कि अगर अब बॉडी यहाँ लेके आइएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर आपको अगर कुछ मिलेगा सरकारी तरफ से। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो पापा कमाते थे वही हम उन्हीं से हम मेरा घर चलता था। तो बोले कि अभी तुम बॉडी अगर यहाँ लाओगे तो तुमको केस लड़ना होगा, तब कुछ तुमको मुआवजा मिलेगा, और बॉडी वहाँ ठीक से नहीं पहुँचेगा। इसलिए वो लोग वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिए मेरे चाचा। विक्रम, एक बार फिर से इस बात को जरा दोहराइए कि जो अधिकारी आपसे मिलने पहुंचे उन्होंने आपसे क्या कहा? शव को अगर यहाँ पर लेकर प्रशासनिक टीम आती है, वो पहुंचाते हैं घर तक, तो क्या दिक्कत होती? अगर हम यहाँ घर तक पहुँचाते तो केस लड़ना होगा हमको, सरकारी की जो मदद मिलेगी सरकार की तरफ से हमको केस लड़ना होगा, और हम अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं। अगर केस लड़ेंगे तो हम बाकी काम हमारा कैसे चलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, जो जवाब था एक बेटे की तरफ से, घर में सिर्फ एक वीरेंद्र पासवान ही कमाऊ सदस्य थे जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए श्रीनगर में रोजी रोटी के लिए पहुंचे हुए थे। वहां आतंकी उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और उसके बाद परिवार असमर्थता जाहिर करता है जनप्रतिनिधियों के सामने कि वो मजबूर हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो शव को लेकर आ सके पटना से भागलपुर। लेकिन वहां पर केस के हवाला दिए जाते हैं, उन्हें यह कहा जाता है कि आपको कोर्ट तक जाना होगा, केस लड़ना होगा। और एक बेबस बेटा ये कह रहा है कि वहां पढ़ने की उम्र है, पिता अब नहीं रहे, सर से साया उठ गया, क्या इन परेशानियों के बीच एक और परेशानी हम उठा सकते हैं? और मजबूरन परिवार की तरफ से श्रीनगर में ही अंतिम संस्कार करने के लिए भाई पहुंचता है। और तस्वीर आपके सामने उस व्यवस्था की, उस प्रशासनिक नाकामी की एक तस्वीर है जहां पर एक गरीब परिवार की सुध लेने के लिए इन जनप्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। देखिए, परिवार में वीरेंद्र पासवान अपने पीछे पत्नी, 4 बेटियां और 2 बेटों को छोड़ गए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। परिवार की माली हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक परिवार जिसमें एक ही सदस्य, जिसके भरोसे पूरा जीवन चल रहा हो, वो अगर छिन जाए, वो अगर न रहे, उसके बाद क्या बेबसी होती है। दुखों का पहाड़ जैसे इस परिवार पर टूट पड़ा। जो सहायता चाहिए थी, जो मदद चाहिए थी प्रशासनिक स्तर से, वो क्यों नहीं दी गई, ये सवाल जरूर उठता है। और वो तमाम अधिकारी जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं,